मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय शिव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल कुक की जो वैकेंसी है उसके ट्रेड टेस्ट कैसे होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 2020 में वैकेंसी। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय शिव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल कुक की जो वैकेंसी है उसके ट्रेड टेस्ट कैसे होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 2020 में वैकेंसी निकली हुई थी। उसके बाद उसका फिजिकल कराया गया और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उसका पेपर भी कराया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब उसका रिजल्ट जारी होने वाला है बहुत जल्द और अब उसके ट्रेड टेस्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं सशस्त्र सीमा बल में पोस्टेड हूं, तो ट्रेड टेस्ट के बारे में मैंने जानकारी ली अपने दोस्त से और सारी जो डिटेल्स है फुल एनालिसिस में यहाँ पर लेके आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कुक की मैंने पहले भी मतलब एक वीडियो बनाया था कांस्टेबल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जिसमें मैंने वाशरमैन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि वाशरमैन में किस टाइप का ट्रेड टेस्ट होता है। वो भी अपने फ्रेंड से सारी जानकारी लेके, जो लास्ट टाइम 2017-18 में उन्होंने अपना ट्रेड टेस्ट दिया है, ठीक है, उसमें मैंने उनसे पता किया कि भाई क्या क्या डिटेल्स उसमें होती हैं। ऐसे ही मैंने इसकी डिटेल्स भी पूछी, कांस्टेबल कुक में क्या क्या पूछा जाता है, और वो आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं। ये चीजें मैंने लिखी और वो सारा एनालिसिस अपने फ्रेंड से वो कंफर्म करके, ठीक है, वो सारा एनालिसिस फ्रेंड से कंफर्म करके यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं जैसे उसने मेरे को बताया है। तो एक एक डिटेल बिल्कुल जो ट्रू है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि मैं सशस्त्र सीमा बल में पोस्टेड हूं और SSB का जो ट्रेड टेस्ट हुआ था वो SSB के बंदे ने ही बताया है मेरे को जो जो ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों SSB ट्रेड्समैन कांस्टेबल कुक की आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम तो हो ही चुका है और सभी का इंतजार है कि एग्जाम का रिजल्ट आने ही वाला है। ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको ये चीज भी बता देता हूं, जो ट्रेड टेस्ट होते हैं ज्यादातर 25 बटालियन घटोरनी मतलब दिल्ली में होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज मैं आपको बता देता हूं। तो ज्यादातर मतलब जो ट्रेड टेस्ट वहीं पे होंगे। तो पूरी डिटेल्ड जैसे बताई गई थी उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो ट्रेड्समैन का कुक का जो ट्रेड टेस्ट है उसमें जो टोटल मार्क्स का है, ठीक है, जो ट्रेड टेस्ट जो टोटल मार्क्स का होता है वो 50 नंबर का होता है। ऐसी वाशरमैन में होता है, ऐसी वाटर कैरियर में होता है, ऐसी वेटर में होता है। तो सारे जो है जो भी ट्रेड्स है वो सभी में इतने ही नंबर का ये एग्जाम आपका होता है। और जो पासिंग मार्क्स है दोस्तों, मैंने अपने फ्रेंड से कंफर्म किया कि भाई पासिंग मार्क्स दोस्तों उसका होता है 30। अगर 30 में से आधा नंबर भी आपका कम है तो आप वहां से निकल जाओगे। ठीक है, तो अपना 30 नंबर जो मार्क्स है मतलब 60% के आसपास अप्रोक्स बन जाता है 50 में। तो ये अपना बनाए रखें, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट और वाशरमैन का ट्रेड टेस्ट, ठीक है, और वेटर का वो वाटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट मैंने अपनी वीडियो में ये वीडियो मैंने बना रखा है और अपनी प्लेलिस्ट में वो डाल रखा है। ये सारी वीडियो मैंने अपलोड उस पर कर रखी है, मेरी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, देख सकते हो ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो जिसने भी ड्राइवर वगैरह का दिया है वो भी अपना वहां चेक कर सकता है कि किस टाइप का ट्रेड टेस्ट होता है। तो दोस्तों 50 नंबर का होता है, 30 नंबर आपको कम से कम इसमें लेने पड़ते हैं। तो दोस्त द्वारा मेरे बताया गया कि इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो ज्यादातर 5-5 नंबर के होते हैं और 10 इवेंट के आसपास आपके होते हैं। ठीक है, इसमें वाइवा भी होता है, धुलना, खाना पीना, बनाना जो भी है वो सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड वाइज में सारी चीजें इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है। देखो, डॉक्यूमेंट चेकिंग दोस्तों होती है कि किसी का एडमिट कार्ड आया और अपना आधार कार्ड वगैरह वो सारा उसमें मैच करते हैं कि भाई जो ट्रेड टेस्ट देने वाला आया है कहीं वो किसी और की जगह कहीं कोई और तो नहीं बैठ गया। ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन
पहले चेक करते हैं वहां पे। उसके बाद दोस्तों सेकंड है 25-25 के ग्रुप बनाए जाते हैं। तो वहां पे टेट टेस्ट दोस्तों लेने के लिए जैसे 25-25 का ग्रुप बनाया जाता है, तो एक ग्रुप में जैसे 2-3 बंदे रहते हैं जो चेक करते हैं कि हाँ भाई वो कैसा काम कर रहा है, क्या जो भी है वो सारी डिटेल्स वगैरह वो चेक करते हैं। तो दोस्तों ग्रुप के सामने जो भी ग्रुप होता है, जैसे 25 ग्रुप है, 25 ग्रुप एक तरफ कर लिया, 25 ग्रुप को एक तरफ, 25 को अलग अलग, मतलब ऐसे कर लिया जाता है। और जैसे 25 जो बच्चे मतलब 25 जो लोग होते हैं, ठीक है, 25 जो कैंडिडेट होंगे उनके सामने उनको एक टेबल दे दी जाती है, एक चूल्हा दे देता है और गैस चूल्हा वगैरह जो भी है ये सारी चीजें दे देते हैं, और थोड़ा नमक वगैरह जो भी है, ठीक है, ये सारा उनको सामने रख दिया जाता है। तो टेबल वगैरह आपके सामने रहेगा, जो भी है कपड़ा वपड़ा जो भी है, जो भी यूज में आएगा वो सब आपके सामने पहले रहने वाला है। जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया है वो मैं सारी डिटेल ऐसे ही आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो टेबल रहेगा, चूल्हा रहेगा, और चूल्हा भाई ध्यान रखें, चूल्हा रहेगा भाई सिंगल वाला, ठीक है, नॉर्मल जो सिंगल वाला रहता है वो चूल्हा इसमें आपका रहने वाला है, ठीक है, नॉर्मल सिंगल वाला चूल्हा। उसके बाद दोस्तों सलाद, सबसे पहले जो बताया गया मेरे दोस्त के द्वारा कि सबसे पहले उनसे सलाद कटवाया गया, ठीक है, सलाद कटवाया गया जो कि 5 मार्क्स का था, ठीक है, 5 नंबर का था। तो सलाद को उन्होंने कैसे काटा, क्या पहले उनको छीला, ठीक है, छिल्लर से, उसके बाद उनको काटा गोल गोल, काटने के बाद उनको साइजिंग किया, साइजिंग मतलब प्लेट में साइजिंग किया, पहले गोल मतलब सबसे पहले देखिए मैं पहले बता देता हूं किस टाइप से। जैसे ये प्लेट है दोस्तों, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्याज है, खीरा है, टमाटर है, जैसे या गाजर लगा लो, गाजर लगाओ, गाजर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने खीरा रखा यहाँ पे ऐसे करके दोस्तों, यहाँ क्या रखा, खीरा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने प्याज रखा, ऐसे एक यहाँ पे रख लिया प्याज रख लिया। उसके बाद उन्होंने क्या रखा, गाजर रखा। तो दोस्तों आपको इस हिसाब से उस चीज को जमाना है, ठीक है, तभी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर थोड़ा भी मतलब जहां पे भी उनको थोड़ा गलतियां लगता है वहां पर वो मार्क्स को कट कर लेते हैं। अब आपको जैसे कि पता है भी 50 मार्क्स का है एग्जाम, तो उसमें से 30 नंबर आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। ये कंफर्म मेरे फ्रेंड के द्वारा बताया गया है दोस्तों, ठीक है, कंफर्म ये चीज बताई गई है, जो जिसने सशस्त्र सीमा बल का 2017-18 में अपना जो कुक का टेस्ट है वो पास किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसा होता है, तो इसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वाइवा, देखो वाइवा में सूजी, आटा, मक्का वगैरह इन सभी से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कुक से रिलेटेड कोई भी चीजें मतलब जैसे होती हैं उनसे पूछ सकते हैं। जैसे भाई पराठा कैसे बनाया जाता है, ठीक है, या फिर दही को कैसे जमाया जाता है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि दूध को कैसे फाड़ा जाता है, जो भी है इस टाइप का। और आपसे दोस्तों थोड़ा आपका डिसिप्लिन देखा जाएगा, आपका पहनावा या मतलब जो ठीक ठाक है, बोलने में आप ठीक हो, तो ये वाइवा में आपका इंटरव्यू में आपका पूछा जाएगा। थोड़ी पर्सनल डिटेल्स भी पूछी जा सकती हैं। अगर जैसे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ से हो, तो राजस्थान या हरियाणा या यूपी, तो वहां की जो फेवरेट डिश है तो वो भी आपको बोला जा सकता है कि भाई उसको कैसे बनाए। जैसे साउथ वाला होता है, अगर कोई साउथ का बंदा होगा तो उससे बोला जाएगा भाई इडली डोसा कैसे बनाया जाता है, तो उससे पूछा जा सकता है कि इडली डोसा कैसे बनाया जाता है, और सारी डिटेल्स उससे पूछकर उसे वाइवा में नंबर दिया भी जाएगा, जितना अच्छा वो अपना उसे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे एक्सप्लेन करेगा उसी हिसाब से उसको मार्क्स दिया जाने वाला है। डिसिप्लिन का भी मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, जैसा भी मतलब आप जो भी है बच्चा कई बार क्या होता है शेविंग वेविंग बढ़ा के जाते हैं या जो भी है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है, अपना एक नॉर्मल एक अच्छा लुक लेके जाना है, नॉर्मल साइड कटिंग, ठीक है दोस्तों, और थोड़ी सेविंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, कट ही होना चाहिए, मूछ वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, जिससे उसे भी लगे कि हाँ अच्छा डिसिप्लिन वाला है और आगे भी मतलब अच्छा चलेगा और इसको शायद मार्क्स अच्छा देने में बेहतर होगा, ठीक है। तो 5 से 10 नंबर यहाँ पर आपके रहने वाले हैं इस टेस्ट के। उसके बाद दोस्तों दाल बनवाई जाती है, दाल बनवाई जाती है दोस्तों आपको, ठीक है। तो दाल में आपको टाइम नहीं दिया जाता है, जैसे उसने कि बताया मेरे को कि दाल के लिए आपको कोई टाइम नहीं दिया जाता है। एक आपको प्रेशर कुकर दिया जाता है, प्रेशर कुकर दिया जाता है, पानी भी दिया जाता है, दाल दे दी जाती है। तो बिना किसी तड़का वड़का लगाए आपको वो दाल बनानी पड़ती है, ठीक है, ओनली बॉईल करके आपको वो दाल बनानी पड़ती है, ठीक है। बॉईल करके कैसे बनाओगे, जैसे भी है पानी और वो दाल वगैरह जो डाल के उसमें हल्दी नमक वगैरह डाल के कितना मात्रा में आपने पानी डाला है वो चीजें वो नोटिस करते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में आपने पानी डाला है तो भाई जो प्रेशर कुकर है वहां से पानी बाहर निकलने लगेगा भाप का, और वैसे अगर वो किया है तो कहीं जल ना जाए, तो ये सारी चीजें उसे नोटिस करनी होती है,
तो इतना हिसाब से अपना मतलब पानी डालें, ठीक है। जैसे 1 कप है तो 2 कप पानी डालें, जो भी है मतलब जैसा भी कुक का हिसाब है, ठीक है दोस्तों। कुकिंग का जैसा भी हिसाब है उसी हिसाब से अपना पानी डालें और उसी हिसाब से ये चीजें बनाएं। तो बॉयल यहाँ पे चीजें आपसे बनवाई जाएंगी, कोई तड़का वड़का नहीं लगवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका अगला है प्लेन राइस, नॉर्मल राइस बनवाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्लेन राइस जो व्हाइट वाले जो राइस है नॉर्मली वो बनवाए जाते हैं, आपसे कोई वेज बिरयानी वगैरह तो नहीं बनवाते हैं, ओनली नॉर्मल राइस आपसे बनवाए जाते हैं। आपको 100 ग्राम वो राइस दे देंगे, ठीक है। चावल, राइस का मतलब होता है चावल, तो 100 ग्राम चावल आपको दे देंगे और एक पतीला दे देंगे और पानी दे देंगे और कह देंगे भाई अपना इसको बनाइए, ठीक है। तो नॉर्मली आपको वो उस हिसाब से बनाना है, उसमें कुछ हल्दी नमक वगैरह डलेगा नहीं। तो नॉर्मली पानी का उसमें एक रेशो रहेगा कि भाई कितना पानी उसमें डालना है, अगर 100 ग्राम चावल दिए तो कितना उसमें पानी डालना है, तो ये रेशो आपको जानना होगा। तो इसका प्रिपरेशन थोड़ा करना होगा, उसी तरीके से आप वहां पे फिर जानकारी दे पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस हिसाब से आपको प्लेन राइस भी बनाने हैं। उसके बाद दोस्तों अगली बात है 2 रोटी बनवाई जाती हैं, ठीक है। तो भाई आपको पहले तो आटा लगवाया जाएगा, ठीक है। आटा जैसे गूंदने के लिए आपको दिया जाएगा, जैसे थोड़ा सा आटा दिया जाएगा और भाई उसमें थोड़ा सा पानी दे दिया जाएगा उसके लिमिट का ही, ठीक है। तो उससे बोलेंगे भाई आटा गूंदो, आटा गूंदने का फिर आपको 5 नंबर दिया जाएगा, जितना इसमें टाइम दिया जाता है वैसे तो, पर इसमें कुक वाले में ये बोला था कि टाइम नहीं था हमारे पास, मतलब नॉर्मली दे दिया, चलो 5-1 मिनट आपको दिए जाते हैं, ठीक है, आटा गूंदने के लिए। तो नॉर्मली आप जल्दी से आटा गूंद सकते हो, ठीक है। तो आटा गूंदने का भी यहाँ पे 5 नंबर दिया जाता है, ठीक है। आटा गूंदने का भाई तरीका भी देख लेना, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब ढीला हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ढीला हो जाता है, और कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा टाइट होता है। तो नॉर्मली अपना रखना है उसको, ठीक है, मतलब ज्यादा ना तो टाइट और ना ही ज्यादा मतलब ज्यादा ढीला होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मली आपका मीडियम टाइप का रहना चाहिए। अब दोस्तों आती है बात 2 रोटी बनवाई जाती हैं। तो भाई रोटी का वो तरीका देखते हैं, वो 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, ठीक है। जैसे आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है और उसके बाद आपको लोई बनाना है, लोई बना के उसको जैसे बेलन से वो करना है, बेलन से करने के बाद उसको आपको थोड़ा जो भी है सेकना है, सेकने के बाद जो भी मतलब रोटी जैसे बनाई जाती है उस तरीके से उसे बनाना है। तो रोटी का भी ये भी ध्यान रखना कि रोटी ज्यादा जली हुई ना हो, ठीक है, और सेकने का भी ध्यान रखना, ठीक है। सेकने में ही कई बार क्या होता है जल जाता है, तो ऐसा भी ये ध्यान रखें, ये सारी चीजें, ठीक है, उसने यही बताया। तो 2 रोटी आपसे बनाई जाती है जिसमें टाइम दिया जाता है आपको 1 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है और 5 नंबर आपको यहाँ पे भी दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, आ गया ये समझ। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है मिक्स सब्जी। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपको दिया जाता है मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी आपको बनाई जाती है जहां पे वो जैसे आलू वगैरह, आलू गाजर या गोभी वगैरह वो सारे चीज दे देते हैं आपको, तो आपको खुद काट के खुद छीलना पड़ता है, ठीक है, छिल्लर देंगे, छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और खुद ही आपको उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन बिना किसी छौंक के। नॉर्मली आपको बॉयल टाइप का सब्जी बनाना पड़ेगा उसमें भी। तो उसमें क्या है, नॉर्मली तेल डालना है, तेल डाल के वो सारी सब्जी डाल देनी है, उसको थोड़ा सा वो करना है और थोड़ा पानी डाल देना है, तो बस आपका इसमें भी ये हो जाएगा। तो इसमें भी जो नमक हल्दी थोड़ा डाल देना है, तो इसमें ये आपका हो जाता है 5 नंबर का, ठीक है, ये भी 5 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है बर्तन धुलवाने वाला। आपको परात, कुकर, पतीला वगैरह ये सारी चीजें दी जाएंगी, जिसका भी वैसे जो मतलब जो वाटर कैरियर था उसमें बताया गया था कि उनको टाइम दिया गया था बर्तन धुलवाने में भी। तो इसमें ये कह रहा था कि कोई धुलवाने का कोई टाइम नहीं था, तो उसमें धुलवाने का वो देंगे जो भी आपके बर्तन गंदे हुए होंगे, किस हिसाब से धुल रहे हैं, कहीं से अगर धुला है तो कहीं से वो गंदा तो नहीं रह गया है, कहीं हल्दी वगैरह या कुछ ऐसी चिपक तो नहीं गई है, या जो भी है। और फिर उसके बाद उनसे कहा जाता है कि इसको साइजिंग करके रखो। तो साइजिंग करके भी किस हिसाब से रखना है भाई, कहीं क्या होता है जैसे कुकर होता है सीधा, तो कुकर को उल्टा करके रखेंगे तो वो तो बेटर ही है, क्यों, क्योंकि पानी रहता है तो पीछे नीचे निकल जाएगा। कोई क्या है सीधा ही रख देता है कुकर को, ठीक है, तो इससे भी आपके पॉइंट्स कट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी मैं देखो जो भी आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल मैंने अपने फ्रेंड से लिया है, बिल्कुल सेम जानकारी जैसी जैसी उसकी वाणी थी ऐसी वाणी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है टेट टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अब जिसके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, 80 नंबर है, 85 नंबर है, तो वो बंदे भी टेट टेस्ट में दोस्तों रह जाते हैं। और कुक का सही है पोस्ट, को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कुकिंग क्या है कि बहुत से बच्चे कर लेते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो भाई अपना देख लेना उस तरीके से ही, तो वो आप पे
जो कराएंगे, तो मैं बिल्कुल फिक्स चीजें बता रहा हूँ जो भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों चाय वगैरह बनवाया जाता है, 5 नंबर इसके भी दिए जाते हैं आपको कि बर्तन कैसे धुले जाते हैं और कैसे रखे जाते हैं, और चाय वगैरह भी आपसे बनवाया जाता है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी, मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट आपको सब चीज बताया। मैंने उससे कहा था कि मुझे पॉइंट वाइज, जैसे शुरू से आप एंड तक गए थे उसी हिसाब से मेरे को बताना, तो उसी हिसाब से उसने सारी डिटेल्स मेरे को बताई है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अगर आपको कोई और जानकारी मेरे से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, और बाकी और भी जो भी ट्रेड टेस्ट हैं, ठीक है, कमेंट कर दे मेरे को, उन्हीं ट्रेड टेस्ट के बारे में मैं बताता रहूंगा। तो अभी कुक के बारे में हो गया है, तो और मैं जो बेहतर समझता हूँ, एक बार्बर का ट्रेड टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और गार्डनर का भी बताऊंगा, और वेटर का भी मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी कोई और ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पूरा डिटेल वाइज, पूरा फुल डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे यूट्यूब मेरी वीडियोस को आगे के लिए रिकमेंड होकर थोड़ा सा आगे बेनिफिट मिले, और हम भी थोड़े से मोटिवेटेड होंगे दोस्तों, तो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।